गजवाए हिंद बनाना चाहते थे, हमने केसरिया हिंद कर दिया और इसीलिए बेचारे छटपटा रहे हैं। इनको तो आपके भारतीय जनता पार्टी को श्राप लगा और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में आ गई और उसके बाद तीन चार राज्य जीते जा रही है। आपको आशीर्वाद दिया था जो आप बीते कई वर्षों से हार रहे हैं चुनाव, आप श्राप मिला है गौरव भाटिया। आपको क्या अल्लाह ने आशीर्वाद दिया है? वो कह रहे हैं आप लोगों को श्राप लगा है। तो श्राप किसको लगा है? श्राप लगा है समाजवादी पार्टी को, क्योंकि अल्लाह ने श्राप दिया है इनको। सचेत कमेटी की रिपोर्ट आती है, लागू नहीं करते हैं, मुसलमान को ठग लेते हैं, उनके लिए कोई काम नहीं करते हैं। और भारत के जितने जनपद, पठार, नदियां, पर्वत सबका जिक्र है। उस समय भी भारत की कल्पना थी और एक आक्रांता धर्म यहाँ पर आता है और वो भारत के हिंदू मंदिरों को तोड़ करके, नष्ट कर करके अपनी संस्कृति को भारत पर आरोपित करता है। ये मानसिकता जब तक इस देश की नहीं जाएगा तब तक वाकई राम राज्य नहीं आएगा। मैं इसी बात की स्थापना किसी संप्रदाय में। क्या बात है सर, ये हमारे मंदिर को ध्वस्त करने की बात कर रहे हैं। इनकी इतनी हैसियत है, जो पीछे झंडे लगा रखे हैं, तलवारें लगा रखी है। मैं इनको बता रहा हूं, जब तलवारें चली थी ना तो पजामे ऊपर किए थे कुछ ने। ये वो वाले हैं जो पजामे ऊपर किए थे। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में साजिद रशीदी बोल रहे थे कि हम लोग राम मंदिर तोड़ के वहाँ पे बाबरी मस्जिद बनाएंगे। फिर गौरव भाटिया जो इन्हें धोया है ना, देखकर मजा आ जाएगा आप लोगों को। बस वीडियो के आखिरी तक बने रहना। अगर आप लोग नए हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो ये शुरू करते हैं। अमीश भाई, आज ऐतिहासिक दिन है और ये दिखाता है कि सहिष्णु हैं हम लोग हिंदू लोग, लेकिन उसके बाद भी कितने ताकतवर हैं। मैं कुछ बड़ी बातें कहूंगा, सुनिएगा ध्यान से। आज श्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है कि ये लोग तो गजवाए हिंद बनाना चाहते थे, हमने केसरिया हिंद कर दिया और इसीलिए बेचारे छटपटा रहे हैं। इनकी हालत देखिए। अभी आप कह रहे थे ना राजनीति होती है धर्म के नाम पे। जब विवादित ढांचा गिरा उसके 27 साल बाद मुलायम सिंह यादव क्या बोले? उन्होंने कहा अगर और कार सेवकों पे गोली चलानी पड़ती तो मैं चलाता। 27 साल बाद भुना रहे थे कि हिंदुओं को मारा है, लेकिन आज मजबूरी देखिए और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की ताकत देखिए, जो अडिग है, अटल है। आज सपा के प्रवक्ता विरोध नहीं कर पा रहे भव्य राम मंदिर का, जबकि मुलायम सिंह यादव जी कह चुके हैं कि मैं जो विवादित ढांचा गिराया गया उस बाबरी मस्जिद दोबारा बनाऊंगा। लेकिन यह ताकत होती है कि 500 साल के संघर्ष के बाद 4 सरकारें, 3 नहीं 4, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, 4 सरकार न्यौछावर कर दी, क्योंकि प्रभु राम से बढ़ के कुछ है नहीं और हमारी आत्मा, हमारे कण-कण में, हमारे रोम रोम में भगवान राम है। दूसरी बात, आप ये बताइए कि क्या ये सत्य नहीं है कि ये लोग आज, अगर इतना खुशी का दिन है, अखिलेश यादव का ट्विटर हैंडल देखा मैंने, कोई ट्वीट नहीं मिला बधाई का। ममता बनर्जी का देखा, जिनके विधायक उन्हीं के इशारे पे बाबरी मस्जिद बनाएंगे 6 दिसंबर को, और राम गोपाल यादव के हैंडल पे भी मुझे कोई ऐसा ट्वीट नहीं मिला कि बधाई दे। कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं आई आज चर्चा पे? अमीश भाई, सारे दर्शकों को बताइए। बुलाया था, मैं उसके बाद अपनी बात पूरी करूंगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को बुलाया था कि नहीं? बताइए जनता को। बिल्कुल बिल्कुल उनको बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने ऑप्ट आउट करा। बुलाया था, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो मैं ये दिखाना चाहता हूं कि जब हिंदू सम्मानित होगा, अंदर से हर्ष महसूस करेगा, गौरवान्वित होगा, तो कांग्रेस पार्टी, जो कि मुस्लिम पार्टी मानती है अपने आप को, वो चर्चा में नहीं आएगी। ठीक है। मैं एक बात और कह दूं जो सबसे महत्वपूर्ण है। नहीं, एक अमीश भाई आखिरी बात कहूंगा, अगर आप इजाजत दे दें तो। हाँ, देखिए, आज ये बात पूछी जानी चाहिए कि जब हम कहते थे भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनाएंगे, तो ये लोग तंज कसते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज पूरा देश कह रहा है मंदिर वहीं बनाया है, तारीख भी बताया है, लेकिन ये कितने दुर्भाग्यशाली है कि ये लोग वहां जा नहीं पाए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल वहां जा नहीं सकते, क्योंकि इनको लगता है इनका मुसलमान वोट बैंक छटक जाएगा। और इसीलिए कहता हूं, हिंदू अस्मिता के लिए कोई खड़ा रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, आरएसएस है और वीएचपी है। और छाती ठोक के कहते हैं तेल लगा के डाबर का नाम मिटा देंगे बाबर का। तेल लगा के डाबर का नाम मिटा देंगे बाबर का। बाबर का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। ठीक। पार्टी जो है अमीर जी, वो हमेशा भगवान राम का नाम लेकर के राजनीति करती है।
इन्होंने 2024 में भी राजनीति की। तो भगवान राम ने कहा कि मेरा नाम अगर देश में तुम नफरत बांटने के लिए करोगे तो मैं तुम्हें अयोध्या में फैजाबाद भी हराऊंगा, मैं तुम्हें अंबेडकर नगर भी हराऊंगा, मैं तुम्हें सुल्तानपुर भी हराऊंगा, मैं तुम्हें बस्ती भी हराऊंगा। यानी कि अयोध्या मंडल की 5 सीटों में भगवान राम ने इनको श्राप दिया और उसमें से 4 सीटें ये हार गए। वैसे ही जो ये राजनीति उनका नाम लेकर के कर रहे हैं, चलिए आप कह रहे हैं इनको तो भगवान राम ने श्राप दिया, आपको बड़ा नहीं, आपको तो श्राप दे दिया, इनको तो आप कह रहे भारतीय जनता पार्टी को श्राप लगा और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में आ गई और उसके बाद 4 राज्य जीते जा रही है। आपको आशीर्वाद दिया था जो आप बीते कई वर्षों से हार रहे हैं चुनाव, आपको आशीर्वाद दिया था, ये श्राप तो आपको आशीर्वाद मिला। अरे सर, भगवान राम ने हमको बिल्कुल आशीर्वाद दिया और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हमने पटकनी दे दी। जी गौरव 30 सेकंड रिप्लाई। जैन महंत राजू दास कुछ कहना चाह रहे हैं, ये बीजेपी को श्राप मिला था। ओके गौरव भाटिया। बहुत महत्वपूर्ण 2 बातें कहूंगा। पहली, कैसे झूठ बोला जाता है। सपा के प्रवक्ता ने कहा, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, उस ट्वीट में बधाई तो है नहीं कि मैं राम मंदिर जाऊंगा जब एक बार मंदिर निर्माण केदारेश्वर मंदिर का पूरा हो जाएगा। इस ट्वीट में कहीं नहीं लिखा है राम मंदिर जाऊंगा, मेरे सामने है। तो झूठ नंबर 1 इनका पकड़ा गया। दूसरा, प्रभु राम ने तो हमें आशीर्वाद दिया है। 38 साल बाद पूर्ण बहुमत की लगातार 2 बार सरकार बनी है और वो योगी आदित्यनाथ जी की है। और 62 साल बाद नरेंद्र मोदी जी 3 बार लगातार सरकार बनाते हैं। प्रभु राम का आपको श्राप मिला गौरव भाटिया। आपको क्या अल्लाह ने आशीर्वाद दिया है समाजवादी पार्टी को? क्योंकि अल्लाह ने श्राप दिया है इनको। सचल कमेटी की रिपोर्ट आती है, लागू नहीं करते हैं, मुसलमान को ठग लेते हैं, उनके लिए कोई काम नहीं करते हैं और सबसे ज्यादा तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इसीलिए साइकिल गई है टूट, जनता गई है इनसे रूठ। ओके फराज भाई, ये वापस आने ये श्राप पॉलिटिक्स पर मैं आता हूं कि में जो 2-4 बातें कही वो देश का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके फैसले के बिल्कुल खिलाफ कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी हो। आपने कहा मीर बाकी ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1949 में मूर्तियां गलत तरीके से रखी गई। आपने कहा कि 1949 में रामलला प्रकट हुए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1992 में बाबरी मस्जिद को इलीगल तरीके से तोड़ा गया। आपने कहा राम यात्रा की सफलता हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे उनको सजा होनी चाहिए और आप उसके उलट कह रहे हैं। अमीश भाई, ये तो बात गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है आप बता रहे हैं, बताइए। नेशनल टीवी पर झुलाना चाहते हैं, उन तथ्यों को दबाना चाहते हैं। मेरी बात पूरी हो जाए, मेरी बात पूरी हो जाए। अरे क्यों पूरी हो जाए? अरे भाई मेरी बात पूरी हो जाए। अमीश भाई, पैरा नंबर पूछिए। चलिए जजेस का नाम बताइए। ये क्या तरीका है अमीश भाई? 5 जजेस का नाम बताइए। ये तो कोई बात नहीं हुई। अरे झूठ बोलोगे तो चौंकेंगे नहीं क्या? मेरी बात पूरी हो जाए, मेरी बात पूरी हो जाए। इसकी अध्यक्षता में फैसला आया। मैंने कोई सवाल गौरव भाटिया से अभी तक नहीं किया। दूसरी बात, अरे सुनो भाई, गौरव भाटिया सुनो, बोलने नहीं देंगे। इस देश का जो 5 जजेस का नाम बताओ। अरे 5 जजेस का नाम बताओ और पैरा नंबर बताओ जहां झूठ ये लिखा है। मैं आपके साथ केबीसी खेलने के लिए थोड़े बैठा हूं। कौन सा जजमेंट पढ़ रहे हैं? मैं आपके साथ ये क्या कोई पाकिस्तान का जजमेंट पढ़ के आए हैं क्या? मैं आपके साथ केबीसी खेलने के लिए बैठा हूं, इसलिए ऐसी दिक्कत हो रही है। सन 6 हिजरी में हिंदू राजा दूसरे का मंदिर तोड़ के लूट के लाते थे, उनके बारे में क्या ख्याल है इनका? दूसरी बात इन्होंने कही कि मुसलमान के बगैर, ईसाई के बगैर हिंदुस्तान की कल्पना है। बिठाया हुआ है उन्हें। मोहन भागवत जी ने तो ये कहा था, मोहन भागवत जी ने तो ये कहा है कि देश में हिंदू मुसलमान थे, हैं और रहेंगे, मुसलमान के बगैर भारत की कल्पना नहीं हो सकती। ये क्या थी? 2 तरह की 2 मुही बातें हो रही हैं। मैं उत्तर देना चाहता हूं। एक तरह की बात होनी चाहिए ना, उत्तर देना तो आरएसएस का प्रचारक होते हुए मेरा सिर्फ ये कहना है, मैं किसी धर्म पर टिप्पणी नहीं कर रहा था। विष्णु पुराण में भी भारत का जिक्र है, महाभारत में भी भारत के जितने जनपद, पठार, नदियां, पर्वत सबका जिक्र है। उस समय भी भारत की कल्पना थी और एक आक्रांता धर्म यहां पर आता है और वो भारत के हिंदू मंदिरों को तोड़ करके, नष्ट कर करके अपनी संस्कृति को भारत पर आरोपित करता है। ये मानसिकता जब तक इस देश की नहीं जाएगा तब तक वाकई राम राज्य नहीं आएगा। मैं इसी बात की स्थापना चाहता। किसी संप्रदाय में क्या बात है सर? यहाँ पे एक व्यक्ति बैठे हैं, साजिद रशीदी, ये उनका ट्वीट है। कह रहे हैं जहां मंदिर बन रहा है उसको ध्वस्त करूंगा और वहां मस्जिद बनाऊंगा। ये सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट आने के बाद है। ऐसे लोगों से हम लोग चर्चा करते हैं जिनको 1 साल में 1 बार अपॉइंटमेंट दे के ना बुलाएं और इनसे चर्चा करनी पड़ती है। ये हमारे मंदिर को ध्वस्त करने की बात कर रहे हैं। इनकी इतनी हैसियत है। ये जो पीछे झंडे लगा रखे हैं, तलवारें लगा रखी है, मैं इनको बता रहा हूं
जब तलवारें चली थी ना तो पजामे ऊपर किए थे कुछ ने, ये वो वाले हैं जो पजामे ऊपर किए थे। कुछ लोगों ने अपना सर कटवाया था, गुरु तेग बहादुर जी ने, शिवाजी महाराज जी ने, संभाजी महाराज जी ने। हमारे आदर्श वो हैं, हुमायूं और बाबर नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, मजा आया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को जरूर से पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।